की जयंती, और मुझे लगता है कि हम इस तरह के आयोजन, ऐसे समारोह हम सब मिलकर अगर करेंगे तो राजपूत समाज के बारे में बहुत सारी जो ऐसी बातें हैं जो इतिहास में भी, मैं क्योंकि एक बात पे ध्यान आज यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँ। वैसे तो हम सभी जानते हैं हमारे पूर्वज सवाई जय सिंह जी का जो योगदान था जयपुर बसाने में, जयपुर को एक विश्व विख्यात शहर बनाने में। आज जो जयपुर की पहचान है पूरे विश्व में, वो सिर्फ और सिर्फ सवाई जय सिंह जी के प्रयत्न की वजह से, उस समय जो उनका विजन था उसकी वजह से आज हम लोग जयपुर को जो पूरे विश्व में पहचान मिली है, वो इसलिए हम सबको गर्व है कि हम सब उनके पूर्वज हैं, उनसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती। तो मैं जो बात कह रही थी कि एक बात है जो मुझे आज यहाँ कहना है, क्योंकि मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूँ। मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि सवाई जय सिंह जी ने जो कुछ जयपुर के लिए किया, राजस्थान के लिए किया, और न केवल राजस्थान के लिए, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के लिए था उस समय, उसको हम भूल नहीं सकते। हाँ, लेकिन इतिहास में जितनी चर्चा होनी चाहिए, जो इतिहास के तथ्य हैं, जो फैक्ट्स है, उनके बारे में प्रचार प्रसार सही होना चाहिए, वहां कुछ कमी रह गई। तो मैं आज आप सबसे भी निवेदन करूंगी कि हम सब मिलकर जयपुर का जो इतिहास, जो सही इतिहास, वो इतिहास नहीं जो हमको ब्रिटिशर्स ने सिखाया या जो मुगल छोड़ दे गए, वो इतिहास नहीं, लेकिन जो जयपुर का कछावा वंश का सही इतिहास है, उसके बारे में आज हम मिलकर ऐसा कोई निर्णय लें, यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम सब मिलकर सही इतिहास पूरे विश्व को बताएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है। वो जो ब्रिटिशर्स ने इतिहास लिखा, बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकार जो उस समय उनकी बहुत प्रशंसा भी हुई, और न केवल उस समय हुई, अभी भी बहुत सारा उनको राजनीतिक बल भी मिला, राजनीतिक किसी न किसी कारण से उनको वहां से भी सपोर्ट मिला, उनको बल मिला। वो सब बातें अब हम एक तरफ छोड़ दें और एक साथ हमारे समाज के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि उस समय जो आपस में लड़ाने का काम किया, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी ने किया, चाहे उस समय के जो इतिहासकार हैं उन्होंने किया, मारवाड़ को मेवाड़ से लड़ाना, मेवाड़ को ढूंढाड़ से लड़ाना, ये सब जो भ्रांतियां फैलाई और सच्चाई छुपाई गई, उसको दूर करने का हम सब मिलकर प्रयास करें। आज इस समारोह से हम ये संकल्प लेके जाए, क्योंकि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्यों हुए हैं? सिर्फ आज की हमारी जो पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको बताने के लिए तो नहीं हुए ना, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। सवाई जय सिंह जी की जो जयंती है, और इस पे कहना ये है कि जो उनका काम था सर्व समाज के लिए, देश के लिए, पूरा डाटा है वो सार्वजनिक, क्योंकि की सरकारी कितने बनाए, कितने कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कितने बालिकाओं शिक्षाओं के लिए क्या क्या काम किया, कितने जमीनें दान दी मंदिर में, गुज्जर में, कितने रुपए पैसे सरकार को इन्होंने दिए। आप वहाँ पे काशी में जो विश्वविद्यालय हिंदू, वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, और जयपुर ही नहीं हर क्षत्रिय का, हर समाज का, हर गांव में योगदान है। तो वो पूरा डाटा सार्वजनिक हो, उस सर्व समाज को पूरा इसका मिले। आज जंतर मंतर बनाया तो घर के लिए नहीं बनाया, उन्होंने रामगढ़ बांध बनाया, तो पूरा जयपुर के इतिहास जितने भी राजा मानसिंह जी हो गए, मंदिर पुष्कर में, हरिद्वार, आपका काशी, सब जगह उनका योगदान है। तो ये डाटा पूरा सार्वजनिक हो, सभी समाज में पता लगे कि क्षत्रियों का योगदान क्या है, क्योंकि ये जो बांट रहे दूर कर रहे हैं वो भ्रांति दूर। PWS की मांग हुई है, सांसद साहब राव साहब राजेंद्र सिंह जी से मांग करी, सभी ने, खाचरियावाल जी ने करी, और कभी सबने, और कभी संसद में ये उठाया, और राष्ट्र लेवल पे PWS का जो सवाई जय सिंह जयंती हम हमेशा ही मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। वैसे हम सभी जो महापुरुष हैं राजपूत समाज के, उनकी भी जयंतियाँ मनाते हैं, क्योंकि 3 नवंबर को दीपावली आ गई थी, इसलिए हमने भव्य रूप से आज 17 नवंबर का तय किया है। और इसके लिए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, हमारे सरपंच थे, हमारे जो प्रतिभाएं थी,
जिनके 90% से ऊपर मार्क्स है, हमारे खिलाड़ी जो अच्छी सर्विस लगे हैं, वो लोग सब लोग पधारे हैं, उन सबको सम्मानित हमने किया है। हमारे सारे पूर्व प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पधारे हैं, हमारे सांसद राव राजेंद्र सिंह जी पधारे हैं, प्रताप सिंह जी खासतौर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो पधारे हैं, रविंद्र सिंह जी भाटी पधारे हैं, अपने देवी सिंह जी बांसुर पधारे हैं। ऐसे कई नेता हमारे समाज के, हम जब भी बुलाते हैं वो सब लोग आते हैं। तो अपने जो समाज से जो गरीब प्रवर्ग है उनके लिए क्या कहा आपने? देखिए, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो गरीब और पिछड़े लोगों के लिए है। तो जो हमारे जो राजपूत समाज ने स्वर्ण समाज में जो भी गरीब है और जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और आरक्षण मिला भी। माननीय मोदी जी ने आरक्षण दिया, परंतु इसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ रह गई। उन विसंगतियों को सरल करने के लिए हमने निवेदन किया है, और हमारे जो आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं इनके माध्यम से एक संदेश जाएगा भारत सरकार में कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार में इसका सरलीकरण हुआ है उसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में हो, और जिस तरीके से SC और ST को आरक्षण मिला हुआ है उसी तरीके से पंचायत राज में, नगर पालिकाओं में, यहाँ भी हमें आरक्षण मिला जाए। बच्चों के एडमिशन में जहाँ भी जो बच्चों को आवश्यकता हो वहाँ आरक्षण मिले, इसलिए हमने ये एक संदेश दिया सबको एक साथ इकट्ठे। राजपूत समाज के लिए बहुत सारे राजनेताएं अलग अलग टिप्पणियां करते रहते हैं, तो इन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजपूत समाज के जो नेता हैं वो 36 कौम के हैं, हम भी 36 कौम के एक क्षत्रप हैं राजपूत समाज। तो वो उनके एक तरीके से जो भाषा है उनकी, तो वो एक संयम में रह के बात करते हैं और उनको करनी भी चाहिए। परंतु अगर रीति और नीति कोई बात होती है तो निश्चित रूप से हमारी बात आवाज़ विधानसभा में उठाते हैं और यहाँ बात करते हैं, केंद्र तक भी बोलते हैं। आज जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह जी की जयंती का जो आयोजन किया गया है वो निश्चित रूप से एक बहुत अनूठी पहल है, जिन्होंने इतना सुंदर शहर बनाया और यूनेस्को में उसको दर्ज किया गया। इसी के साथ, इसी जयंती के उपलक्ष्य में उसके साथ साथ EWS की जो सार्थक मांग है वो भी, EWS की मांग को भी जो है पुरजोर तरीके से राजपूत सभा ने उठाया है। बहुत पूरे राजस्थान के प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में शामिल हुए, प्रतिभाओं का सम्मान किया गया और ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं उनको सिलाई मशीन का वितरण भी किया गया। EWS से पहले से जैसे मिल रहा है कोटा, लेकिन उसमें क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से आप? EWS का जो सरलीकरण राजस्थान सरकार ने, तत्कालीन राजस्थान सरकार कांग्रेस ने जो किया था, इसमें ज़मीन की जो शर्त थी उसको हटाया गया। राजस्थान में बाकी प्रदेशों के अलावा जो ज़मीन की जो शर्त है वो राजस्थान के बच्चों को EWS से बाहर कर देती है। यहाँ ज़मीन ज़्यादा मात्रा में होती है लोगों के पास, तो उसके लिए केंद्र सरकार भी उस सरलीकरण को यथावत करे, जिससे कि केंद्र सरकार की भर्तियों में भी राजस्थान के जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिल सके।